हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह हिंदी का पर्यायवाची शब्द। इसका मित्र यद्यप मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना चुका हूं और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, आप उन्हें जाकर के जरूर देख लें। मैंने लगभग 40 से 50 पर्यायवाची बताए हैं। इस वीडियो से 40 से 50 पर्यायवाची हो जाएंगे। यदि आप इन सबका बखूबी अध्ययन कर लेते हैं तो मैं फिर दावा के साथ कह सकता हूं कि यदि आप बगैर इसके पूरा वीडियो देख लेते हैं और एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे 11 फरवरी 2024 को आरओ तथा एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है और उसमें 10 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची शब्द के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि आपने इन सेशन को कंप्लीट देख लिया तीनों को तो आपको 9 क्वेश्चन इसी सेशन से मिल जाएंगे और 9 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बस आशा यही है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप बखूबी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। अतः अनुरोध मेरा आपसे यही है कि आप पूरा सेशन देखें, कंप्लीट सेशन देखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। यह मेरी आपसे आशा भी है और अनुरोध भी है। तो मित्र, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरस्वती जी से, क्योंकि हम शिक्षा की देवी सबसे पहले सरस्वती देवी का अध्ययन करेंगे, इनके पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस बीच में मित्र आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आपने हिंदी जरूर पढ़ी होगी, निश्चित पढ़ी होगी आपने, और इस बीच में लगभग आपने बहुत सारे पर्यायवाची याद किए होंगे और इस सेशन में भी आपको बहुत सारे पर्यायवाची याद होंगे। आप इतने को देखकर घबराएं नहीं कि अरे ये तो इतने कैसे याद होंगे। मैं जानता हूं इसमें से 70% आपको याद होंगे, 30% याद नहीं होंगे, वो आज के बाद आपको याद हो जाएंगे और वही 30% आपके परीक्षा में आएंगे। मैं इसमें गोल मार्क लगा दूंगा जो इंपोर्टेंट होंगे। एक बात और है, इस सेशन में मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। अनुरोध है पूरा सेशन कंप्लीट जरूर देखिए आप। तो देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सरस्वती मां का, इनके पर्यायवाची अध्ययन करेंगे। तो सरस्वती में सबसे पहले वाणी आप जानती होंगे, जहां तक है वाणी और वागीश, बागेश्वरी सरस्वती कहा जाता है, विधात्री सरस्वती कहा जाता है, वीणा वादनी, क्योंकि इनके हाथ में क्या है मित्र, वीणा है ये, इसलिए इनको वीणा वादनी, वाणी और वागीश कहा जाता है और बागेश्वरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके हाथ में वीणा है। उसके बाद वाचा भी इनको कहा जाता है। गिरा मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया गिरा किसका पर्यायवाची है, असंख्य परीक्षा में पूछा गया है, तो बता सकते हैं सरस्वती, ज्ञान की जो देवी है सरस्वती, इनका पर्यायवाची है। अच्छा, शारदा सरस्वती जी का पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सरस्वती आप जानते ही हैं विद्या देवी, विद्या की देवी होने के नाते इनको विद्या देवी कहा जाता है। ब्रह्मा की पुत्री हैं तो इसलिए ब्रह्मी कहा जाता है इनको। भाषा इनको कहा जाता है क्योंकि विद्या में ही भाषा होती है। वाक इंपॉर्टेंट है मित्र, वाक बोलने वाला, वाक मीन्स मतलब बोलने वाला, और जिसको ज्ञान होगा वही तो बोलेगा, जिसके जिह्वा पर सरस्वती मां विकास का निवास होगा वही तो बोल सकता है। तो वाक बोलने वाला। वीणा पाणी तो जानते हैं आप, और वागीश डबल हो गया। तो देखिए कि इसमें कौन कौन से मित्र महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, उनको जरा ध्यान दीजिए, जो आपकी विगत वर्ष की परीक्षा में, मतलब आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैं उनको मार्क कर दूंगा, आप प्लीज उन्हीं को कॉपी पर पेंसिल लेकर के बैठे और उन्हीं को आप लिखते जाएं। सबसे पहले आप वागीश को लिख लीजिए, वागीश महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। और वाचा महत्वपूर्ण है। गिरा में लगभग 5 से 10 ऐसे पर्यायवाची होंगे जो 5 से 10 के बीच में, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण होंगे, पूछे गए हैं, उनको बस आप लिख लीजिए, बाद बाकी आपको याद है। ये गिरा, जैसे वागीश, वाचा, गिरा, शारदा और भाषा और वाक। आप इन 6 को याद कर लेंगे
तो मैं जानता हूं आप एग्जाम में बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा कराएंगे। अगर आप इन सरस्वती माँ के अगर 6 पर्यायवाची आपने याद कर लिए तो मैं जानता हूं बहुत कुछ अच्छा करके आएंगे। और इन्हीं 6 में से जहां तक है आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगली स्लाइड की ओर चले मित्र। अगला पृथ्वी की देखते हैं। किसके देखते हैं? पृथ्वी के। 1 सेकंड। हां, अगला हम देखते हैं मित्र पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी के देखते हैं। पृथ्वी के महत्वपूर्ण परीक्षा में, विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखो, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं मार्क कर दूंगा, बाद में बता भी दूंगा। भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, धरती कहते हैं, धरा कहते हैं, धरणी कहते हैं, धात्री कहते हैं, धरित्री कहते हैं, जगनी कहते हैं। इंपोर्टेंट है जगनी। जगनी किसे कहा जाता है? धरती को कहा जाता है। इला, इला माने पृथ्वी होती है। अवनी, अवनी महत्वपूर्ण है। इला और अवनी दोनों महत्वपूर्ण है। छोड़ी, बसुमती महत्वपूर्ण है मित्र। वसुधा आप जानते होंगे, वसुंधरा ये भी आप जानते होंगे, और रत्न गर्भा, सारे रत्न इस पृथ्वी के गर्भ में होने के कारण इसे रत्न गर्भा कहा जाता है। रसा पृथ्वी कहा जाता है। मही कहा जाता है। माही कहा जाता है। अचला जानते होंगे 100% आप, अचला पृथ्वी का है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उवी, उसके बाद मोदिनी जमीन जानते होंगे। छिते, जगती और वीर प्रभु। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, अधिकांश आप 70% जानते ही हैं मित्र। 30% बच्चे वो आपको आज के बाद याद हो जाएंगे। बस देखिए कैसे, कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। सबसे पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण है उन्हें आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले जगनी आप याद कर लें, जगनी को आप याद कर लें। और इला, इला बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, पूछा गया है। इला किसका पर्यायवाची? तो पृथ्वी के या धरती का पर्यायवाची है। अवनी महत्वपूर्ण है। छोड़ी महत्वपूर्ण है, छोड़ी। और उसके बाद रसा और मही। इसके बाद उवी, उवी पूछा गया है किसका पर्यायवाची है। मोदिनी और छिते, लगभग 7 से 10 के बीच में होंगे ये। इनको आप याद कर लीजिए। जैसे इला आपका पृथ्वी का है, जगनी पृथ्वी का है, अवनी पृथ्वी का है, छोड़ी पृथ्वी का है, रसा किसका है? पृथ्वी का है। मही पृथ्वी कहते हैं, उवी पृथ्वी कहते हैं, मोदिनी पृथ्वी कहते हैं, और क्षति पृथ्वी को कहा जाता है। मित्र ये 7 से 10 पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप आरओ तथा एआरओ, एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं तो यहां से क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक सी बात है इस टॉपिक से। और यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बता तो रहा हूं। आरओ तथा एआरओ में 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपको मेरे इन्हीं तीनों सेशनों से मिल जाएंगे, मेरा वादा है। बशर्ते आप तीनों सेशनों को कंप्लीट देख लें। उसके बाद देखिएगा, पृथ्वी के मैंने आपको बता दिए। अगला चलते हैं चांदनी के देखते हैं। चांदनी कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो इंपोर्टेंट हैं। देखिए, चांदनी को चंद्रिका कहते हैं, चंद्र प्रभा कहते हैं, चंद्र मरीचि कहते हैं, चंद्रायती बोलते हैं, ज्योत्सना बहुत इंपोर्टेंट है मित्र। ज्योत्सना ये इंपोर्टेंट है, ज्योत्सना पूछा गया है। उसके बाद कौमुदी पूछा गया, कौमुदी निम्न में से किसका पर्यायवाची है। जुनाही, जुनाही पूछा जाता है, जुनाही किसका पर्यायवाची है। अमृत तरंगिणी जानते ही आप, अंजोरिया। तो इसमें से आप 3 से 4 याद कर लें, इनमें से 3 से 4 आप याद करें। सबसे पहले ज्योत्सना याद कर लें, कौमुदी याद कर लें, जुनाही याद कर लें और अंजोरिया। इन 4 को आप याद कर लेंगे। किस किस को? इन 4 को आप याद कर लेंगे, ज्योत्सना को, अंजोरिया को, जुनाही को और कौमुदी को। मित्र इन 4 को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और एग्जाम टाइम में रिपीट जरूर कर लीजिए ताकि आपको ये याद बने रहे। उसके बाद अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला है मित्र आकाश के देखते हैं। आकाश के पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। आकाश को ध्रुव कहते हैं। अच्छा, धौ, धौ आपने प्राचीन काल में, वैदिक काल में, मोस्टली वैदिक काल में, वैदिक काल में
इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। वैदिक काल में एक धौ देवता का वर्णन है, धौ देवता का। और ये धौ देवता जो था ये आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था, प्राचीन देवता था। ये पूछा जाता है धौ किसे कहा जाता है? आकाश को। और आर्यों का ये सबसे प्राचीन देवता था धौ। इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखिए। व्योम कहते हैं, ये तो आप जानते हो, गगन जानते होंगे, अग्र जानते हो, अंबर जानते हो, नभ अंतरिक्ष आसमान, कौन नहीं जानता, अनंत शून्य खे और खगोल, इन ये तो लगभग आपको जानते हैं। अब नहीं जानते, जैसे देखा जाए आप अनंत नहीं अनंत जानते होंगे, व्यत नहीं जानते होंगे, व्यत, व्यत महत्वपूर्ण है। व्यत को याद कर लें, आकाश का पर्यायवाची क्या? व्यत। उसके बाद खे याद कर लें, खे किसका पर्यायवाची है? तो ये भी आकाश का है। धनवास, यहां पर कंफ्यूजन हो, धनवास किसे कहा जाता है? आकाश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आकाश को कहा जाता है। दिव, दिव्य आपका आकाश को कहा जाता है। और देवपथ, ये भी आकाश को कहा जाता है। तो आप 1 2 3 4 5 याद कर लें आकाश के, बाद बाकी तो आपको 5 6 याद कर लें। 6 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके, मैं जानता हूं कि आपके एग्जाम में इन 6 में से आ जाएगा। और शेष आप जानते ही हैं, इसे आप आराम से कर ले जाएंगे। कौन कौन से? धौ, आकाश का कौन सा पर्यायवाची? धौ। व्यत, खे, धनवास, देवपथ, दिव, इनको याद कर लीजिए। 6 दिए हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर 6 आप याद कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगली स्लाइड की ओर चले मित्र। नेक्स्ट दिया हुआ है संसार का। संसार को जगत कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। विश्व कहते हैं, भवन नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। भव, भव महत्वपूर्ण है। भगवान होता है दुनिया, संसार, जग जानते हैं आप, लोक जानते हैं, दुनिया जानती है। भुवन, भुवन याद कर लेना। भुवन किसे कहा जाता है? संसार को कहा जाता है। मृत्युलोक, इहलोक और संस्कृत, संस्कृत पूछा गया है, संस्कृत पूछा गया है। संस्कृत किसका पर्यायवाची है? तो संस्कृत संसार का पर्यायवाची है। संस्कृत आपका संसार का पर्यायवाची। इहलोक, इहलोक माने भी होता है संसार। मृत्युलोक माने संसार होता है। भव माने संसार होता है। भव और भुवन, भव और भुवन दोनों समान हैं। इस तरीके से याद कर लेंगे, भव और भुवन आकाश के हैं। मृत्युलोक, इहलोक और संस्कृति ये किसके हैं? आकाश के हैं। छोटे भाई, हाँ, अगली स्लाइड को चले मित्र। अगले दिए हुए सूर्य के। सूर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनता है। सूर्य के देखिएगा, सूर्य को देखिए तरण कहते हैं, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तरण, तरण किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तरण किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग, अच्छा पतंग कीड़े को, कीट पतंग को भी कहते हैं। कीड़ा होते हैं ना जो उड़ते हैं रात में, उन्हें भी पतंग कहा जाता है। अर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस छाप ले जाइए, मजा आ जाएगा ठीक से आप याद कर लेंगे। हंस, हंस सूर्य को भी कहा जाता है। मरीच, मरीच सूर्य को भी कहा जाता है, मरीच। सविता, सविता सूर्य को कहा जाता है। भानु, आप जानते होंगे भानु के बारे में। तो दिनेश, दिनेश सूर्य को कहा जाता है। अंशुमाली, लड़कियों का नाम होता है अंशुमाली, सूर्य का पर्यायवाची है। दिनमणि जानते ही आप, दिनकर, दिवाकर, रवि, रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, जानते होंगे। भास्कर जानते होंगे, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, ये आप जानते होंगे, लेकिन मार्तंड नहीं जानते होंगे। मार्तंड नहीं जानते, मार्तंड सूर्य का है। तरणी सूर्य का है, पतंग सूर्य का है, अर्क सूर्य का है, हंस सूर्य का है, मरीच सूर्य का है, सविता सूर्य का है, भानु सूर्य का है, दिनेश, अंशुमाली, सहस्रावी, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये तो आप जानते ही हैं। तो इनमें कौन कौन से मित्र हैं, महत्वपूर्ण मित्र, उन्हें और देख लीजिए आप, जो आपको नोट करने हैं। आप तरंगिणी को नोट कर, तरणी को नोट कर लें, पतंग को, अर्क को, हंस को, मरीच को, सविता को, इनको नोट कर लें, जो आपके एग्जाम में बनेंगे। उसके बाद भानु जानती है, दिनेश जानती है, अंशुमाली जानती हैं, और उसके बाद दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड इंपोर्टेंट है। और
लगभग इनको ही आप याद कर लें, शेष तो आपको लगभग याद ही है। सूर्य के पर्यायवाची इनकी संख्या 6 से 7 है, आप 6-7 याद कर लें। मैं जानता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। कौन कौन से? तरण, आप मेरे साथ बोला करिए, तरण, पतंग, अर्क, हंस, मरीच, सविता और मार्तंड। मार्तंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। अर्क भी बहुत पूछा जाता है, अर्क, मरीच बहुत पूछा जाता है, तरण बहुत पूछा जाता है, पतंग, पतंग को लेकर आप कंफ्यूजन मत होना, पतंग सूर्य का भी है। किसका? सूर्य का भी है। अगली स्लाइड की ओर चले मित्र। अगले दिवस चंद्रमा के, देखो सूर्य के अध्ययन करेंगे तो निश्चित बात तरंग चंद्रमा की याद करनी पड़ेंगे। तो चंद्रमा को चांद कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा कहते हैं, चंद्र कहते हैं। हिमांशु पूछा था, हिमांशु किसका पर्यायवाची है? हिमांशु लड़कों का नाम है, ट्रेंडिंग में है ये हिमांशु। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची। हिमकर, ये दूर से देखने में बर्फ जैसा लगता है, हिम जैसा लगता है, इसलिए इसे हिमकर कहा जाता है। सुधांशु, सुधांशु भी बोलते हैं, सुधाकर भी बोलते हैं, सुधाधर, देखो सुधाकर और सुधाधर आप इससे याद कर लेना, सुधाकर और सुधाधर। अमृत, अमृत निधान, एक ही अमृत निधान, अमृत निधान। राकेश जानते होंगे आप, निशाकर। एक शब्द आपको बता दूं, कुछ शब्दों के अंत में अगर कर शब्द लिखा हो तो वे चंद्रमा के होते हैं, जैसे कर, हिमकर, सुधाकर, निशाकर, सुधाकर। कर शब्द लिखा हुआ हो तो चंद्रमा के अधिकांशतः होते हैं। विभाकर, 90% आपको चंद्रमा को टिक करना है। रजनीकर, निशापति चंद्रमा को कहते हैं, रजनीश चंद्रमा को कहते हैं, रजनीपति चंद्रमा को कहते हैं, राकापति चंद्रमा को कहते हैं। निशानाथ चंद्रमा को कहा जाता है मित्र। शशि नाम होता है, आप लोग नाम से याद कर सकते हैं। सारंग मित्र इंपॉर्टेंट है, आप सारंग को रट ले जाइए। सारंग चंद्रमा का है, किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है, बहुत महत्वपूर्ण है। मृगांक भी इंपॉर्टेंट है मित्र। कौन सा? सारंग, मृगांक और शशांक, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद कलानिधि, क्योंकि अपनी चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है, इसलिए कलानिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलानिधि कहा जाता है। कलानाथ कहा जाता है, कला बदलने के कारण से कलानाथ कहा जाता है। अच्छा, इंदु, इंदु आपने देखा होगा साउथ की मूवी में, तो दक्षिण भारत की फिल्में होती हैं उनमें इंदु नाम लड़की का रखा जाता है, जबकि इंदु नाम क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, चंद्रमा। रातापति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रातापति कहते हैं। तारकेश कहा जाता है, इंपोर्टेंट मित्र, बहुत पूछा गया, तारकेश निम्न में से किसको पर्यायवाची है? नक्षत्रेश। उसके बाद विदु पूछा जाता है, विदु पूछा जाता है और सोम पूछा जाता है। विदु और सोम दोनों पूछे जाते हैं। अच्छा, सोम मित्र अगर सोम लिखा जाए, सोम, सोम अमृत का भी है। किसका? अमृत का भी पर्यायवाची है। किसका? अमृत का भी पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। सोम अमृत का भी पर्यायवाची है और चंद्रमा का भी है। औषधीय, औषधीश चंद्रमा का पर्यायवाची है। औषधिपति चंद्रमा का है। द्विराज चंद्रमा को कहा जाता है। छप, उसके बाद जुनैया कहते हैं ना, रात में जुनैया निकल रही है, गांव की भाषा में बोलते हैं, तो चंद्रमा का है। धतसूत चंद्रमा का है। मृगलाछन चंद्रमा का है। श्वेतदूत चंद्रमा का है। उड्डपति चंद्रमा का है। और मेहताब, कहते हैं मेहताब, हमारे आगरा में मेहताब पार्क भी है एक, हमारे आगरा में मेहताब पार्क भी है, मेहताब। तो मेहताब किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। मित्र आपको चंद्रमा के कम से कम 12 से लेकर के 15 याद करने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम आपको पास करना है, आपको उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बैठ करके नौकरी करनी है, तो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ये निश्चित। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 10 नंबर का फोन नंबर याद कर लेते हैं। अगर आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने दिया है 10 नंबर का फोन नंबर याद कर सकते हैं, तो 10 से 15 आप पर्यायवाची बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अनुरोध है कि मेरी भाषा आप समझ रहे होंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण है इनमें से, जो 10 से 15 के बीच में है, उन्हें आप जरूर याद करें और नोट कर लें मेरे साथ। सबसे पहले हिमांशु नोट कर लें, हिमांशु पूछा जाता है। सुधांशु और हिमांशु दोनों पूछे जाते हैं, और सुधांशु से आप सुधाकर भी याद कर सकते हैं।
ठीक है, वो अलग इंपॉर्टेंट है। फिर सुधाधर याद कर सकते हैं, अमृत याद कर सकते हैं, राकेश आप जानते हैं, निधान याद कर लेना, निशाकर, विभाकर, रजनीकर, इनको आप खुद याद कर लेंगे, निशापति, रजनीश, रजनीश याद कर लेना, रजनीपति, राकापति आप जानते ही हैं, निशानाथ, शशि याद कर लेना, शशि पूछा गया है। सारंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सारंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, और मृगांक भी महत्वपूर्ण है, मृगांक, शशांक, इनको याद कर लेना। उसके बाद इंदु को याद कर लेना, इंदु। उसके बाद तारापति, तारापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि तारों के बीच में चमकते हैं और सबसे बड़े दिखाई देते हैं चंद्रमा जी, इसलिए तारापति कहा जाता है, तारकेश कहा जाता है, नक्षत्र तेज कहा जाता है। अच्छा, विदु याद कर लेना, विदु महत्वपूर्ण है, विदु और सोम दोनों याद कर लेना। और उसके बाद जुनैया तो आप जानते ही हैं, मेहताब याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। लगभग 10 से 12 है, 10 से 12 आप याद कर लेते हैं तो मैं जानता हूं चंद्रमा क्या पर्यायवाची सब कुछ याद कर ली जाएगी, ये मेरा खुद का आप पर विश्वास भी है। अगली स्लाइड की ओर चले मित्र। देखो, चंद्रमा के याद किए तो उसकी किरण जो आती है उससे भी याद करना पड़ेगा। किरण को क्या कहता है, रश्मि भी कहा जाता है, किरण को रश्मि भी कहा जाता है, अंशु भी कहा जाता है, मरीच भी कहा जाता है, कर भी कहा जाता है, मयूख भी कहा जाता है, प्रभा भी कहा जाता है, अर्च कहा जाता है और गु भी कहा जाता है। मित्र लगभग इसमें सभी महत्वपूर्ण है, लगभग सभी महत्वपूर्ण है, सभी इंपोर्टेंट है ये। हाँ मित्र, सभी इंपोर्टेंट है। रश्मि पूछा गया किसका है, किरण का है। अंशु पूछा जाता है, देखो अंशु किरण का है, अंशु, और अंशु माली लगा दिए जाए तो सूर्य का हो जाता है, किसका हो जाता है, सूर्य का हो जाता है, ये किसका हो जाता है मित्र, सूर्य का हो जाता है। मरीच, मरीच जानते हैं किसे कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मरीच किसे कहा जाता है। मरीच आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऐसे, मरीच को भूगोल की भाषा में। कर किरण को कहा जाता है, मयूख, प्रभा, अर्च और गु लगभग सभी महत्वपूर्ण है मित्र, सभी आप याद करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप जरूर याद करेंगे। अगली स्लाइड की ओर चलें। फल को बीज कोष कहा जाता है, बीज कोट कहा जाता है, पुष्पांड कहा जाता है, जानते होंगे। प्रभु भोज, भगवानों का भोज है ये, सस्य कहते हैं, सस्य माने फल होता है। रसाबात आप जानते हैं, रसाबात क्योंकि इसमें रस निकलता है। मीजान, मीजान कहा जाता है। तो इसमें बीज कोष जानते हैं, बीज कोट जानते हैं, पुष्पांड जानते हैं, प्रभु भोज आप इसे याद कर लें, एक, सस्य 2 और रसाबात जानते ही हैं, तीसरा इसे याद कर लें, मीजान। 3 को आप याद कर लें, बाद बाकी तो आपको याद है ये। कौन सा, प्रभुभोज, सस्य और मीजान। मीजान फल को कहा जाता है, प्रभुभोज फल को कहा जाता है, सस्य फल को कहा जाता है, ये इसके पर्यायवाची हैं। अगली स्लाइड की ओर चले मित्र। अगला दिया हुआ हिमालय, हिमालय के महत्वपूर्ण है। हिमालय को हिमपति कहा जाता है क्योंकि इसकी जो महान हिमालय है उसके चोटियों पर बर्फ होने के कारण, उपस्थिति होने के कारण उसे हिमपति कहा जाता है। नागराज महत्वपूर्ण, नगराज बोलते हैं, नागराज, नगराज, नगमुत होता है गगन में, उसकी जो चोटियां दिखाई देती है उसे ऐसा लगता है कि ऊपर उसके अंतरिक्ष में छुई हुई है, इसलिए नगराज से कहा जाता है। शैलेंद्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र किसे कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है शैलेंद्र। देखो नगराज कहा जाता है, नगपति भी कहा जाएगा इसे। हिमाद्री तो आप जानते हैं, और हिमाचल जानते हैं, हिमाचल प्रदेश अपने एक राज्य का नाम है, इसी हिमालय के नाम पर उसका हिमाचल पड़ा है। गिरिराज महत्वपूर्ण है मतलब, गिरिराज इंपोर्टेंट है, किसका पर्यायवाची है, हिमालय का है। गिरिराज और गिरिश्रेष्ठ और गिरिवर, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। पर्वतराज जानते हैं, हिमाचल जानते हैं, गिरीश। तो मैं जानता हूं कि 1 2 3 4, आप इन 4 5 को याद कर लेंगे। कौन कौन से मित्र, सबसे पहले गिरिराज को याद कर लीजिए, गिरिश्रेष्ठ याद कर लीजिए, गिरिवर याद कर लीजिए और गिरीश याद कर लीजिए। आप इन 5 और शैलेंद्र को याद कर लेते हैं तो मैं जानता हूं इन 5 को, हिमालय के 5 पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप का हिमालय से कोई पर्यायवाची आ जाता तो छूटेगा नहीं। कौन कौन से, शैलेंद्र, गिरिराज, गिरिश्रेष्ठ, गिरिवर और गिरीश। गिरीश माने क्या होता है, हिमालय। गिरीश माने हिमालय और शैलेंद्र माने हिमालय होता है। अगले स्लाइड की ओर चले मित्र। अगला ईख का पूछा जाता है,
ईख को हम गन्ना कहते हैं, साधारण भाषा में गन्ना। ऊख भी कहा जाता है। रसदंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें से रस निकलता है। रसाल कहते हैं, सभी को पता है। पेंडी, पेंदी कहा जाता है, जैसे गन्ना हो देखा होगा आपने, इस तरीका होता है, इस तरीके से। इसका जो एक भाग होता है ये वाला, इसे पेंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडी। क्या कहते हैं? पेंडी। रसद, इसमें रस निकलता है, इसे रसद भी कहते हैं। तो देखो, ऊख याद कर लेना, रसाल याद कर लेना, पेंडी याद कर लेना, लगभग ये आपको याद ही है। इसमें क्या याद करोगे आप? अधिकांश आप इतना तो जानते ही हैं आप। अगला देखें, आम की। देखो, आम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब फलों का राजा है। तो यहां से क्वेश्चन बनना बहुत अच्छी बात है। आम जानते ही, आम्र। अंब याद कर लेना मित्र, अंब महत्वपूर्ण है। रसाल, इसमें रस बड़ा होने के कारण इसे रसाल भी कहा जाता है। अच्छा, रसाल गन्ने को भी कहा जाता है क्या? रसाल, हाँ, गन्ने को भी, देखो गन्ने को रसाल कहा जाता है मित्र, ध्यान दीजिए। गन्ने को भी रसाल कहा जाता है, गन्ने को भी रसाल कहा जाता है, और आम को भी रसाल कहा जाता है। दोनों को कहा जाता है, ध्यान दीजिए। किसको? आम को भी रसाल कहा जाता है, और ईख को भी या गन्ने को भी रसाल कहा जाता है। तो अब जरा इन चीज को ध्यान रखना। हाँ, रसाल क्लियर हो गया आपको, अंब भी क्लियर हो चुका होगा। अमृत फल, सहकार इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। अति सौरभ, अति सौरभ आम के फल को कहा जाता है। मन मथालय, छोड़िए से, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। मधुरासव, मधुरासव पूछा गया है। फलों में श्रेष्ठ होने का फल श्रेष्ठ कहा जाता है। पिक वल्लभ, महत्वपूर्ण पूछा गया है। पिक वल्लभ किसका पर्यायवाची है? पिक वल्लभ पूछा गया मित्र, किसका पर्यायवाची है? प्रिक प्रिय, पिक बंधु, प्यंबू, च्युत, आम का पेड़। तो देखिए इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण है उन्हें देख लीजिए। आप अंब को याद कर लीजिए, सॉरी, अंब को याद कर लीजिए, रसाल को याद कर लीजिए, अमृत फल को याद कर लीजिए। जानते ही आप, देखो इसको आप जानते ही, अमृत फल, आम्र जानते ही हैं। अंब, रसाल, सहकार इंपोर्टेंट है। अति सौरभ, अति महत्वपूर्ण है। मन मथाल, ये भी महत्वपूर्ण है। मधुरासव, इसका जो फल का जो रस होता है मधुर होता है, इसलिए मधुरासव कहा जाता है। फल श्रेष्ठ जानते ही आप। पिक वल्लभ मित्र इंपोर्टेंट है, पिक वल्लभ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। पिक प्रिय, पिक वल्लभ ये आम के पर्यायवाची है। और पिक बंधु, देखिए पिक वल्लभ, पिक प्रिय और पिक बंधु और प्यूंत, इनको याद कर लेंगे। 1 2 3 4 कौन कौन से? पिक वल्लभ, पिक प्रिय आम के हैं, पिक बंधु आम का है, प्यंबू आम का है, और अंब आम का है, रसाल आम का है, सहकार आम का है, अतिसौरभ आम का है। लगभग 8 पर्यायवाची है, 8 को याद कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इनको 8 से 10, 5 से 10 पर्यायवाची आप याद कर लेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। और अब भी याद नहीं करोगे तो क्या करोगे? 8 से 10 पर्यायवाची छोटे छोटे बच्चे याद कर ले जाता है मित्र। आगे देखिए, वृक्ष का देखिए, वृक्ष कौन कौन से हैं? वृक्ष को पेड़ कहा जाता है, साखी कहा जाता है। जो आप जानते हैं पहले उन्हें देखिए। देखिए, आम को पेड़ कहते हैं, साखी कहते हैं, और पादप जानते हैं आप। उसके बाद आप नहीं जानते वो देखिए, द्रुम, द्रुम वृक्ष को कहा जाता है। किसको? वृक्ष को कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। द्रुम किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का है, पूछा गया ये। बिटप, बिटप माने वृक्ष होता है, बिटप माने वृक्ष होता है। पहला ये हो गया द्रुम, दूसरा बिटप हो गया वृक्ष। तरो, तरो जानते होंगे आप शायद, तीसरा ये हो गया। रुक्ष वृक्ष को कहा जाता है, रुक्ष और रुख वृक्ष को कहा जाता है। पड़ी वृक्ष को कहा जाता है। 6 पुष्प जानते हैं, अगम मित्र, अगम बहुत पूछा गया है। अगम, अगर इन्हें आप याद कर लेंगे 7 पर्यायवाची को, कौन कौन से? वृक्ष के दुम, द्रुम, बिटप वृक्ष कहा जाता है, तरु वृक्ष को कहा जाता है, रुक्ष वृक्ष को कहा जाता है, रुख वृक्ष को कहते हैं, और पड़ी वृक्ष का पर्यायवाची है। अगम मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगम जरूर याद कर लें आप। अगम, अगम वृक्ष का पर्यायवाची, किसका? वृक्ष का पर्यायवाची है अगम। उस पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलें। पुष्प, अगला मित्र पुष्प।
पुष्प किस किस, देखो पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पुष्प को पुष्प कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कुसुम जानते होंगे आप, सुमन जानते होंगे, लड़कियों का नाम होता है सुमन, माने पुष्प होता है। गुल जानते हो, गुल, जिससे गुलाब का फूल आप कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण है उन्हें देखिए, पुष्प, पुष्प इंपॉर्टेंट है, प्लवंग इंपॉर्टेंट है। पुष्प पुष्प को कहा जाता है, फूल को कहा जाता है, प्लवंग फूल को कहा जाता है, लतांत क्योंकि लताओं पे लटकने के कारण लतांत भी कहते हैं। प्रसून इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया, प्रसून इंपॉर्टेंट है। और मंजरी, प्रसून मंजरी, आप इनको 100% याद कर लीजिए, प्रसून और मंजरी को। पुष्प, प्लवंग और लतांत को भी याद कर लीजिए। आप 5 दिए हैं, इसमें से 5 को आपको याद करना पड़ेगा, लिख लेना। मैं आपसे इस बात के लिए फिर अनुरोध करूंगा कि ये जो मैंने महत्वपूर्ण बता देता हूं उनको आप लिख लीजिए। मैंने वादा किया है आपसे कि मैं जो पढ़ाए, जो तीनों सेशन है, तीनों सेशनों में अगर आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 8 से 9 क्वेश्चन में तो जब भी आप सही करके आओगे जब आप लिखोगे, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार लिखोगे, सेशन को कंप्लीट देखोगे, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करोगे, तो आप 100% सही करके आओगे। तो 5 इसके हैं पुष्प के, कौन कौन से? प्रसून और मंजरी, 2 तो आपको याद हो गए, प्रसून और मंजरी। बचे 3, पुष्प, प्लवंग और लतांत। पुष्प, प्लवंग और लतांत, 5 आपको इस तरह से याद करने हैं। अगली स्लाइड की ओर चलें। पर्वत तो बताइए, अच्छा पर्वत देखिए भाई, हमारा पर्वत बताया था, अब मैं बताता हूं पर्वत के बारे में। पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखो, पर्वत को शैल कहते हैं मित्र, देखो शैल कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। भूधर भी की जानते होंगे, गिर भी जानते होंगे, अचल भी जानते होंगे, नग भी जानते होंगे, भूभृत भी जानते होंगे, रिंगी नहीं जानते होंगे, श्रृंगी, अद्री नहीं जानते होंगे, धराधर जानते होंगे, महीधर, भूमिधर, मेरू, तुंग और पहाड़ तो सब कोई जानता है। तो इनमें से कितने? 4 5 हैं, इसमें 5 आप याद कर लीजिए। कौन कौन से याद करने हैं? कौन कौन से? एक तो श्रृंगी याद करना है, कौन सा? श्रृंगी याद करना है। दूसरा महीधर याद करना है, दूसरा महीधर। तीसरा मेरू याद करना है। चौथा तुंग याद करना है। तो देखिए कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से? श्रृंगी है, महीधर है, मेरू है और तुंग है। मेरू तुंग दोनों एक साथ याद कर लो। मेरू तुंग पर्वत का पर्यायवाची है, मेरू तुंग पर्वत का पर्यायवाची है। और महीधर और श्रृंगी, आप श्रृंगी महीधर जोड़ लीजिए। श्रृंगी महीधर किसका पर्यायवाची है? ये पर्वत का पर्यायवाची। आप इस तरीके से याद किया करिए, जैसे श्रृंगी लिखा हुआ है ना, श्रृंगी, और इसमें इसको जोड़ दीजिए, महीधर प्लस महीधर इक्वल टू पर्वत। इस तरीके से संधि विच्छेद करके इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अपने अनुसार मतलब बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को कहते हैं परिजात कहा जाता है। देव द्रुम, देवताओं इसी वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए देव द्रुम कहा जाता है। कल्प द्रुम जानते ही हैं। कल्पतरु, सुरतरु इंपॉर्टेंट है। देव, कल्प वृक्ष को देव वृक्ष भी कहते हैं, तो देवताओं का इस पे वास होता है। कल्पशाला भी कहते हैं इनको। कल्पशाला माने क्या होता है? कल्प वृक्ष होता है। मंदार, मंदार पूछा गया है। और हरिश्चंदन, हरिश्चंदन, तो हरिश्चंदन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मंदार याद कर लीजिए। याद कौन कौन से करने मित्र आपको? जरा वो ध्यान दीजिए। आपको मंदार याद करना है, हरिश्चंद्र याद करना है, और उसके बाद सुरतरु याद करना। सुरतरु पूछा गया है परीक्षा में, सुरतरु पूछा गया है, हरिश्चंद्र पूछा गया है, मंदार पूछा गया है, और उसका परिजात। अगर 4 को आप याद कर लेंगे तो शेष तो मैं जानता हूं आपको सब याद ही है। आप कल्प से कई इसको याद कर सकते हैं। कल्प से इसे याद कर सकते हैं, कल्प से इसे याद कर सकते हैं, कल्प से इसे याद कर सकते हैं, क्यों कल्प इसमें भी दिया हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि कल्प वृक्ष का ये पर्यायवाची है। अगले स्लाइड की ओर चले मित्र। कमल के, कमल के अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर एक ट्रिक होती है मित्र। अगर पानी के पर्यायवाची में, किसके? पानी या जल के पर्यायवाची में या
जल के पर्यायवाची में आप ज लगा दीजिए। क्या लगा दिए? ज। जैसे नीर, नीर मान क्या होता है? पानी या जल होता है। अगर नीर में आप ज लगा देंगे तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। कुछ ट्रिक है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिएगा कमल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अरविंद कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। राजीव भी कहा जाता है। उत्पल पूछा गया, उत्पल किसका पर्यायवाची? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पद्मा महत्वपूर्ण है। नलिन जानते होंगे, जलज जानते होंगे, जल लगा हुआ है, जल के पर्यायवाची में जल लगा देंगे। जैसे जल, जल का हो गया और इसमें जल लगा दिया तो किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा, जलज। जलजात ये भी जानते हैं। अंबुज जल लगा हुआ है मित्र। अंबु माने क्या होता है? अंबु, अंबु माने पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। लेकिन इसमें ज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। किसका? कमल का। नीर माने बताया, नीरज देखो नीर माने बताया मैंने, ज लगा हुआ है। वारिस ज लगा हुआ है। अंबु माने क्या होता है? पानी, अंबु पानी होता है और इसमें ज लगाने से कमल का हो जाता है। अबुज, अब्ज किसका है? कमल का है। सरोज ये भी कमल का है। सरसिज कमल का है। देखो ज शब्द अधिकांश लगा हुआ है, वहां पर आपको एक बात थोड़ी सी क्लियर हो जाती है 80% कि समथिंग ये कमल का हो सकता है। लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण वो आपको बताऊंगा, ये तो सरल है। सरोद, सरसिरू, कंज, कंज पूछा जाता है मित्र। पाथोज ज लगा हुआ है। पाथो माने पानी होता है। पाथोरूह कमल का है। धरोरूह कमल का है। पंकज पूछा गया है। पंकरूह, सतपथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी एक। उसके बाद सतदल, तामरस पूछा गया है। तामरस, कुशिश, कुवलय, ये पुंडरीक है मित्र। क्या लिखा हुआ? पुंडरीक, पुंडरीक लिखा हुआ है। और इंदिवर, कोकनद। तो इसमें मित्र जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप देखिए। वैसे तो मैं जानता हूं 70-80% आपको इसमें याद ही है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको देख लीजिए जरा। आप पुंडरीक को याद कर लें। किसको? पुंडरीक को जरूर याद कर लें मित्र। पुंडरीक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का पर्यायवाची है। सतपथ को याद कर लें कि कमल का पर्यायवाची है। पाथोज याद कर लें, पाथोज पूछा गया है। अब्ज पूछा गया है। उसके बाद कंज पूछा जाता है। कंज किसका पर्यायवाची है? आप उसके बाद देखिए उत्पल को याद कर ले। उत्पल कमल का पर्यायवाची है। किसका मित्र? कमल का पर्यायवाची है। पद्मा कमल का पर्यायवाची। नलिन जानते हैं, जलज जानते हैं। अंबोज, अंबोज याद कर लें। अंबोज भी आपका इसी का ही है, कमल का। वारिज इन्हें जानते हैं आप। वारिज, अंबुज, जलजात, सरोज जानते हैं। सरसिज जानते हैं। मैं जो इनको काटता जाता हूं उनको नहीं लिखे आप। सरोज जानते हैं, सरसिज। पंकज आप जानते होंगे जहां तक है। पंकरूह जानते होंगे, छोड़ दो इनको। धरोहर जानते, धरोरूह जानते होंगे। पथोरूह, पथोरूह याद कर लेना मित्र। सतदल याद कर लेना। तामरस में इंपॉर्टेंट है, तामरस पूछा गया है। और इंदिवर, इनको आप याद कर लीजिए। लगभग 10 से 12 है। लगभग 10 से 12 है। 10 से 12 आप याद कर लीजिए। मैं जानता हूं यहां से ये इंपॉर्टेंट है मित्र। यहां से आपके एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 10 पर्यायवाची आएंगे उसमें। किसमें? आरओ ए आरओ में। आरओ ए आरओ में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है एक इसमें से आपको मिल जाए, और इनमें से आप इनको 8-10 को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगली स्लाइड की ओर चलें। कुत्ता को देखते हैं। कुत्ता कौन कौन सा पर्यायवाची है? कुत्ता को श्वान कहा जाता है। कुक्कुर जानते हैं। स्वाहा, सुनक पूछा गया। सुनक किसका पर्यायवाची है? सुनक और सनक दोनों आप इस तरीके से जोड़ के याद कर लें। सुनक और सनक ये कुत्ता का है। सारमेय, सारमेय कुत्ते को कहा जाता है। विश्वकटु, विश्वकटु कुत्ते को कहा जाता है। तो आप 4 याद कर लें, सुनक और सानक, सारमेय और विश्वकटु। विश्वकटु कुत्ते को कहते हैं, सारमेय कुत्ते को कहता है, सनक और सुनक कुत्ते को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। बंदर को देखते हैं।
ये तो कपी तो सब जानते ही है, कपी बंदर को कहा जाता है, कपी बंदर को कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। कपीस भी जानते होंगे, बानर भी जानते हो। मरकट, मरकट पूछा गया है, बंदर को कहा जाता है। शाखा मृग, ये शाखाओं पर मतलब घूमते रहते हैं, वृक्ष की शाखाओं पर शाखा मृग कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। प्लवंग, प्लवंग कहा जाता है किसको? बंदर को कहा जाता है। हरि, भगवान, हरि किसे कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है हरि, इनको बंदर को भी कहा जाता है। कीस, बंदर को कहा जाता है। देखो मित्र, इसमें से कौन कौन से याद करनी है, आप 3 याद कर लीजिए। एक तो कीस याद कर लीजिए, और मरकट याद कर लीजिए, और प्लवंग याद कर लीजिए। 1, 2 और 3 याद कर लें आप। कौन कौन से? मरकट माने बंदर होता है, प्लवंग माने बंदर होता है, और कीस माने बंदर होता है। अगर 3 को आप याद कर लेंगे, और तीनों आपके इंपोर्टेंट हैं। कैसे हैं? महत्वपूर्ण हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं आपके। अगली स्लाइड की ओर चलें। हाथी के देखते हैं, हाथी कौन कौन से हैं। हाथी को कर कहते हैं, कर कहते हैं, इंपोर्टेंट है, पूछा गया। कर और द्वीप, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और वारण, वारण आप तीनों को याद कर लें। करी, द्वीप और वारण, करी, द्वीप और वारण, ये तीनों पूछे गए। कुंभ भी कहते हैं, गज तो जानते हैं, दंत जानते हैं, कुंजर जानते हैं, हाँ मतंग पूछा जाता है। एक होता है पतंग, पतंग किसका है बताइए? मैंने थोड़ी देर पहले बताया पतंग किसका है। पतंग किसका है, किसे कहते हैं? मतंग किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है। और वितुंड, आपने जब शादी विवाह होती है तो ये शब्द आपको उसमें कार्ड पे छपा दिखा होगा, वितुंड। वितुंड हाथी को कहा जाता है। नाग भी कहा जाता है मित्रों हाथी को, नाग कहा जाता है हाथी को। क्या कहा जाता है? नाग कहा जाता है हाथी को। वितुंड कहा जाता है हाथी को। कर कहा जाता है हाथी। देखो, कर माने हाथी होता है, दुप माने हाथी होता है, वाण माने हाथी होता है, कुंभ माने हाथी होता है। मतंग जरूर याद कर लेना। वितुंड और नाग, ये 5-6 आप याद कर लीजिए। कौन कौन से? करी, कौन कौन से? करे, करे, द्वीप और वारण, ये तीनों याद कर लो। करे, द्वीप और वारण, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। किसके? हाथी के पर्यायवाची हैं। वितुंग, वितुंड, ये चौथा हो गया आपका, हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी 5वां हो गया, हाथी का पर्यायवाची है। और मतंग 6 याद कर लीजिए, ये हाथी का पर्यायवाची मतंग। तो बच्चा 6 आप अगर याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कराएंगे, बहुत कुछ अच्छा करके आएंगे। मैं वादा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक होंगे। उसके बाद अगली स्लाइड की ओर चलें। अगला है बैल। बैल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? बैल को वृष कहते हैं, वृषभ कहते हैं, ऋषभ किसे कहा जाता है? अच्छा, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, कौन से मित्र? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? ऋषभ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, बैल था। क्या था? बैल। तो ऋषभ माने क्या होता है? बैल होता है। और ऋषभ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके भी प्रतीक क्या था? बैल था। जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी थे, जिनके बारे में पढ़ते हैं, महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका शेर था। क्या था? शेर। क्लियर? तो ऋषभ किसे कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। वालीवर्द, उसके बाद पुंगव, गोनाथ, गोनाथ बैल को कहा जाता है। पुंगव बैल को कहा जाता है। वाली, बलिवर्द, बहुत बलवान होने के कारण बलिवर्द कहा जाता है इसे। ऋषभ तो कहते हैं जो आपको जानते हैं। तो 4 आप याद कर लो। ऋषभ बैल को कहा जाता है, वलिवर्द बैल को कहा जाता है, पुंगव बैल को कहा जाता है, और गोनाथ बैल को कहा जाता है। 4 को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्र, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि आपको, मुझे भी अच्छा लगे। हालांकि इससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है इससे। अगर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं जानता हूं एक जो टीचर होता है, जो पढ़ाता है, उसे एक मोटिवेशन मिलता रहता है। आशा है आप इस काम को जरूर करेंगे। एक बात आपको इस बीच में सूचित करना चाहूंगा, यदि आप इसी तरीके के अच्छे और निःशुल्क फ्री में वीडियो चाहते हो तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए अगली स्लाइड को चलते हैं। देखो हिरण के, देखिए हिरण के कौन कौन से हैं, हिरण के कौन कौन से हैं। हिरण को हिरण कहा जाता है, हरण कहा जाता है, मृग कहा जाता है, कुरंग इंपॉर्टेंट है मित्र। कुरंग और सारंग, कुरंग और सारंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। कृष्णसार कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चारुलोचन पूछा गया है, चारुलोचन इंपॉर्टेंट है। आप चारों हिरण के चार हैं, कौन कौन से, चारुलोचन। हिरण के कितने, चार पर्यायवाची याद कर लो। हिरण के चार पर्यायवाची याद कर ले, जिसमें चारुलोचन है, चारुलोचन, कुरंग, सारंग और कृष्ण सागर। कौन कौन सा है मित्र, चारुलोचन है, कुरंग है, सारंग है और कृष्ण सार है। इन चारों को आप याद कर लीजिए, आप अच्छा कर आएंगे। उसके बाद शेर का देखते हैं, शेर का देखते हैं। शेर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। शेर को सिंह कहा जाता है, आप जानते हैं। देखो आप किन किन को जानते हैं वो देखिए। आप शेर को जानते होंगे, हरिबी से कहा जाता है, ये भी जानते होंगे। व्याघ्र शेर को कहा जाता है, मृगराज कहा जाता है, वनपति कहता है, वनराज कहा जाता है, केहरी कहते हैं इसे, नाहर कहते हैं, महावीर कहते हैं, केसरी जानते होंगे आप लोग, केसी जानते होंगे, केहरी जानते होंगे, मृगेंद्र याद कर लेना। देखिए आपको अब कौन कौन से याद करने हैं, शार्दुल याद कर लेना मित्र, इसको नोट कर लीजिए। चित्रक याद कर लेना, दूसरा ये हो गया चित्रक शेर का। पहला शार्दुल हो गया शेर का पर्यायवाची, दूसरा चित्रक हो गया बच्चा शेर का पर्यायवाची। उसके बाद मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची, तीसरा याद कर लेना इसको। उसके बाद केहरी, चौथा ये हो गया केहरी शेर का पर्यायवाची है। नखायुद्ध पांचवा ये हो गया, इसे याद कर लेना, शेर का पर्यायवाची है। पंचमुखी, पंचमुखी किसे कहा जाता है, यह भी शेर को कहा जाता है। महावीर अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, यही महत्वपूर्ण। 5 से 6 याद कर लेंगे आप। कौन कौन से 5 से 6 याद करेंगे। शार्दुल मन क्या होता है मित्र, शेर होता है। चित्रक मन क्या होता है, शेर होता है। मृगेंद्र मन क्या होता है, शेर होता है। उसके बाद केहरी मन क्या होता है, शेर होता है। नखायुद्ध मन क्या होता है, शेर होता है। पंचमुख मन क्या होता है, शेर होता है। आप इस तरीके से याद करेंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे एप्पल माने सेब याद कर ले जाते हैं, बॉय माने लड़का याद कर लिया जाता है, कैट माने बिल्ली याद कर लिया जाता है, रेट माने चूहा याद कर लिया जाता है। तो आपको 5 याद नहीं होंगे यार, ये छोटी सी बात आप करने कर दी। अगला देखिएगा, गाय के देखते हैं। गाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गाय को गौ जानते ही आप, गैया नाम आप भी कहते हैं, गैया आज भी गाय को कहा जाता है। गौ जानते होंगे, गऊ, गौरी, गौरी याद कर लेना। दुग्ध देने का दूरभ कहा है, सुरभ मतलब सुरभ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सुरभ, सुरभ इंपॉर्टेंट है। भद्रा इंपॉर्टेंट है। और कपिला, कपिला आप इन 3 को याद कर लीजिए। कौन कौन से को, गौरी, सुरभ, भद्रा और कपिला, इन 4 को याद कर लीजिए। कौन कौन से, गौरी माने गाय होता है, सुरभ माने गाय होता है, भद्रा माने गाय होता है और कपिला माने गाय होता है। कपिला माने गाय होता है, गौरी माने गाय होता है, सुरभ माने गाय होता है, भद्रा माने गाय होता है। 4 को आप याद कर लें। उसके बाद गधा, गधा का पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे खर माने गधा होता है, खर माने गधा होता है। बंद कर। हाँ तो मित्र देखिएगा, गधा, गधा के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गधा के पर्यायवाची खर माने गधा होता है, रासव माने गधा होता है। बैसाख नंदन, क्योंकि बैसाख में अधिक मात्रा में काम करते हैं। बैसाख का दिन मतलब महीना आता है, तब उस अधिक मात्रा में से काम लिया जाता है, मतलब भूसा ढोने का, अनाज ढोने का, इसलिए बैसाख नंदन कहा जाता है इनको। गधर्व कहा जाता है। घूसर इंपॉर्टेंट है मित्र, घूसर पूछा गया है। घूसर और बेसर, घूसर बेसर दोनों पूछे गए, दोनों गधा के पर्यायवाची। चक्रीवान, चक्रीवान इनको कहा जाता है। तो देखिए अब चक्रीवान माने गधा होता है, चक्रीवान माने खर माने गधा होता है, बैसाख नंदन माने गधा होता है, ये पूछा गया है। घूसर और बेसर, इन दोनों को घूसर बेसर याद कर लेना, दोनों महत्वपूर्ण। घूसर और बेसर गधा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगले सेशन, अगली स्लाइड की ओर चलें। अगला नाग का देखते हैं। नाग बहुत महत्वपूर्ण है। नाग को सर्प कहते हैं, सर्प कहते हैं, विषधर कहते हैं, भुजंग कहते हैं, उरंग, उरंग होता है, उरंग नहीं बेटा उरग होता है, उरंग नहीं, उरंग तो किसी और का है मित्र। उरग, उरग माने नाग होता है, और उरंग होता
तो किसी और का हो जाता उरंग, किसी और का हो जाता। वो आपको बताना उरंग किसका है। अहे फणी जानते होंगे, ब्याल जानते होंगे। देखो सारंग, सारंग सूर्य को भी कहते हैं मित्र, किसको? सूर्य को भी सारंग कहते हैं। और सूर्य को और सारंग नाग को भी कहा जाता है। ब्याल जानते होंगे आप लोग। द्विरसन, द्विरसन और पन्नग, पन्नग आप पूछा गया मित्र। पन्नग, सारंग, द्विसन और उरंग, आप इन चारों को मित्र याद कर लें। कौन कौन से याद करोगे? सबसे पहले उरग याद करोगे। कौन सा? उरग। उरग मान क्या होता है? नाग होता है। द्विरसन, द्विरसन, द्विरसन माने नाग होता है। पन्नग नाग होता है। सारंग नाग होता है। उसके बाद अगली स्लाइड की ओर चलें। घोड़ा का देखते हैं। घोड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? घोड़ा को वाज कहते हैं, वाज कहते हैं। वाज, वाज। हाय माने घोड़ा होता है, इसे जानते हैं आप। सैंधव माने घोड़ा होता है, जानते हैं। घोटक माने घोड़ा होता है, जानते हैं। घोड़ा माने घोड़ा होता है, जानते हैं। अश्व माने घोड़ा होता है, जानते हैं। तुरंग, तुरंग, इसको याद कर लेना। तुरंग, तुरंग और तुरंग दोनों महत्वपूर्ण है। रवि सेतु कहा जाता है घोड़े को। क्यावन कहा जाता है घड़ी को। विमानन कहा जाता है। क्या? विमानन। तो 3-4 याद कर लीजिए। तुरग और तुरंग, तुरग और तुरंग माने घोड़ा। रविसुत, रविसुत जानते होंगे जहां तक मुझे लगता है आपने याद किया होगा। क्यावन और विमानन, 3-4 को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगला है खरगोश। खरगोश देखिए, खरगोश को सस कहा जाता है। सस, सस माने क्या होता है मित्र? खरगोश होता है। शशांक, शशक बोलते हैं, शशांक नहीं, शशांक किसी और का है। शशक खरगोश को कहा जाता है। सस और शशक खरगोश को कहते हैं, दोनों एक से ही। ससा खरगोश, खरा बोलते हैं गांव में आज भी। चौगड़ा, चौगड़ी, चौगड़ा आज भी गांव में खरे को बोला, खरा को बोला जाता है। अगली स्लाइड की ओर चलें। तो देखिए ये मित्र थे मेरे पर्यायवाची जो मैंने बताए। लगभग इनकी संख्या मैंने 14 से 15 बता दी है। और लगभग 2 सेशनों में 25 समथिंग उनको बता चुका हूं। तो लगभग 40 मैंने आपको बता दिए, समथिंग 40 पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए। और मैं आशा करता हूं कि इन 40 में से आपके एग्जाम में जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसी में से आएगा। हाँ, फिर भी कह रहा हूं, इसी में से आएगा। अनुरोध यही है कि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोई बात होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।